एक लड़का स्कूटी पे आवा है, एक बोरी न ले रहा है, वो बोरी के अंदर एक पन्नी में लाश ले रहा है बिना सिर की, सिर नहीं है उसका। और वो इतनी अड़बड़ाहट में स्कूटी न चला रहा था कि उसने जहां पर पहुंचना था वो उड़न ना पहुंच कर ना उसने रास्ते में ना एक यमुना नदी का पुल दिख जा कि भाई यमुना नदी हाड़ है और तू कहाँ तक इसने खींचे अंडेगा, वो उसने यमुना नदी में फेंकने की कोशिश करा था उस बोरी ने। अब यमुना नदी पर रोड के ऊपर जो है ना कुछ लोहे की एंगल वगैरह में ग्रिल वगैरह लगा दिया करा ताकि कोई उनके बीच में कभी कोई सामान ना फेंक सके और कोई ऊपर के भी ना फेंक सके, इतना ऊंचा ऊंचा उसने कर दे में है। ये बात है आगरा की, मैं आगरा की बात बता रही हूँ अपने। तभी वो लड़का कोशिश कर रहा था ना जब उस टाइम पर रोड पर कोई भी नहीं था, फिर पीछे से एक व्हीकल वाला आदमी आ जावा है जो कि बाइक पे था। वो उसने पूछा कि भाई साहब मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं हूं, तो वो उस बंदे का कोई जवाब ना देकर उस बोरी ने उड़े छोड़कर भाग जावा है। तभी वो बंदा देखा कि भाई ऐसा क्या था इसमें, आजकल जो चल रहे हैं ना मामले उन न देख कर न बंदे का ऑटोमेटिक शक हो जावा है। तो उसने उस बोरी में खोल कर देखा तो उसके अंदर एक पन्नी थी, पन्नी के अंदर पैक एक लाश थी जिसमें उसका सिर नहीं था बिल्कुल भी, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। तभी वो पुलिस के पास फोन करा है, भाई बंदा डर गया, पुलिस के पास फोन करा है तो मौके पुलिस पहुंच जा। जब उन्होंने पता चला भाई किसी की बिना सिर की लाश है बोरी के अंदर, तो पुलिस मौके पहुंचा है तो पुलिस उसने पूरी निकाल कर देखा तो एक लड़की की लाश है जिसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है और उसके पैर भी नहीं है, पैर भी काट रखे हैं उस बोरी के अंदर, उसने एडजस्ट करने खातर उसके पैर भी काट रखे थे, किसी धारदार हथियार था उसके पैर भी काट रखे थे, हाथ थे उसके लेकिन हाथा में कोई रिंग नहीं थी, कोई चूड़ी नहीं थी जिस तरह उसकी शिनाख्त हो जाए अभी कौन है लड़की। तो तभी वे ना अपने आसपास के एरिया में सारे थाना में मतलब पता करें कि भाई कोई लड़की की किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जा रखी है कि, क्योंकि जब उस टाइम पर बॉडी उन्हें मिली थी ना तो ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही टाइम पहले इसका मर्डर होया है, क्योंकि उसके जो हाथ थे ना वे अच्छी तरह मूव कर रहे थे। पता चल गया पुलिस वाला ने कि भैया कई दिन की मार रखी है कि या एक दिन हो गया, किसी ने क्या घंटे हो गए, तो पता चला तो भाई कुछ ही घंटे पहले मतलब उसके कुछ ही टाइम पहले उसकी जो है मौत हुई थी। तो अब उस टाइम पे पता चला उन्हें कि कम से कम भी 12-13 लड़कियां की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जा रखी है। अब 12-13 लड़कियां में तो या कौन थी इसका पता लगाना और मुश्किल। अब यह कहानी शुरू कितना हुआ है भाई, जो यह लड़की थी ना, इस लड़की के भाई की शादी थी 6 फरवरी की। अब इसकी 2 बहनें और थी, इससे बड़ी जिनकी शादी हो रखी थी, या सबसे छोटे वाली थी और इससे छोटा इसका भाई था। अभी भाई की शादी कंफर्म कर दी थी लेकिन बाण जो थी अभी या पढ़ लिख रही थी और अपनी नौकरी की तैयारी वगैरह कर रही थी या किसी कम ऑफिस में लग भी रही थी, काम भी करा करती है, तो इसी वजह से यह शादी नहीं करना चाह रही थी। तो इसके भाई की शादी थी 6 फरवरी की। तो ये अपने घर क्या था बोला है कि मैं कार्ड दे का हूँ अपने ऑफिस में जाकर ना, कुछ मेरे ऑफिस के दोस्त वगैरह हैं और कोई और मेरे जो कॉलेज वगैरह के फ्रेंड है मैं उन तक कार्ड दे का हूँ। तो यह दिन में निकली थी कार्ड देने के लिए और यह शाम तक जब घर पर वापस नहीं आती तो इसकी माँ ने चिंता होने लग जाए। इसकी माँ बोला इसके पापा थे कि भाई थे कि भाई वो आई नहीं अब तक भी, फोन वगैरह ट्राई करा तो इसका फोन स्विच ऑफ आवा है। तो इसका पापा बोला कि भाई आज तो पहला तो कदे लड़की ने ऐसा नहीं करा क्योंकि नौकरी भी करा करती है। तो भाई बोला चलो कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं, आ जाएगी तो ठीक से, नहीं तो फिर ढूंढेंगे भाई कहाँ गई। तो जब यह नहीं आंदी ना तो सबसे पहले इसके घर के ढूंढते ढूंढते इसने ऑफिस पे पहुंचा है जहाँ पे काम करा करती। भाई रात का टाइम हो गया था, ऑफिस पे ताला लग रहा, वहां पर कोई था ही नहीं। तो वे वहां तक सीधे जावे है, इसके एक आधे दोस्त वगैरह के पास फोन करा है कि ते भी पता नहीं चलता, तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जावे है कि भाई हमारी ऐसे ऐसे लड़की जो है लापता है, सुबह तय कार्ड देने गई थी लेकिन अब तक नहीं आई यार, ना उसका फोन मिल रहा। अब इस मामले में जैसे पुलिस वाले लापरवाही बरत्या कर रहे हैं कि भाई जवान है आ जाएगी किसी गल चली गई होगी, तो इसी तरह की लापरवाही उनने भी बरती, उनने कोई खास इतना वो ध्यान नहीं दिया। तो जब पुलिस स्टेशन में सारे में खबर जाओ कि भी ऐसे ऐसे एक सिरकटी लाश मिली है और कुछ ही घंटे पहले जो है इसका मर्डर होया है, कोई लड़की की लापता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई हो, तो उड़े ते भी पता आवा कि भाई यहाँ पे एक ऐसे ऐसे लड़की की खबर आई थी और इतनी सी उम्र की बता रहे हैं और आज की रिपोर्ट है या। तो वो पुलिस वाले ने वहां पर मौके बुलाओ है कि भाई एक बार आकर आप देख लो, फोटो वगैरह में दिखावे हैं। अब फोटो दिखाने का तो फायदा जब होता ना जब उसका मुंडी होती, वो मुंडी थी ये नहीं। वे पुलिस वाले फिर उस लड़की के घर पर जावे हैं क्योंकि उनने और तो कोई सबूत था नहीं, तो वे उस लड़की के घर वाला था बोलना जाकर न कि क्या हम उस लड़की का रूम चेक कर सकते हैं एक बार। तो उनके घर के थोड़ा अटपटा सा तो लगा है कि भाई रूम चेक करने की बोल रहे हैं, फिर भी उनने सोचा कि भाई चलो कर लो भाई जाकर न, क्या पता ही नहीं कि कुछ कार्रवाई होगी या भी करना चाहो तो कर लो। वे बोला कि भाई जहाँ पर उसकी बुक वगैरह रखी हो हम उन तक कुछ छानबीन करना चाहे देखना चाहे है। अब उनने ये नहीं बताया था उन तक पहले कि भी हमने ऐसे ऐसे कोई बॉडी मिली है जिसका सिर नहीं है
हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। वह सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई हम उसके कमरे तक शुरुआत करना चाहे हैं, कुछ ऐसा सुराग मिल जाए, कदे किसी गल चली गई हो, किसी की गला टच में होगा, तो इसीलिए उसके घर के नई इजाजत दे दे हमें अंदर आ जाए। तो उसके घर में वे जावे हैं, तो वे उसके शीशे में मतलब ड्रेसिंग टेबल पर जावे हैं, वहां पर जाकर मैं उसके मेकअप का सामान वगैरह देखे हैं। तो मेकअप का सामान देखते देखते हुए हैं नेल पेंट वगैरह देखा है ना, तो उसकी नेल पेंट तो उन्हें पता चला है कि भाई जो नेल पेंट उस लड़की के नेल्स पर हाथा पर लग रही थी, वह सेम नेल पेंट जो उस लड़की के वहां पर ड्रॉर में मिल जाए, वह मैच कर जावा है। तो भी उसके घर वाला तो बताई जा कि भाई ऐसे ऐसे हमने एक बॉडी मिली है, और यह नेल पेंट है ना जो उसकी बॉडी की जो नेल्स है ना उन तक मैच हो रही है, एक बार आप हमारे साथ जाल कर ना इसकी शिनाख्त कर लो, देख लो एक बार। तो उसके घर वाला के जो भी होया कर रिएक्शन कि भी ऐसा कैसे हो उसका है, हमारी तो बेटी की किसी कोई बैर दुश्मनी भी नहीं थी। तो फिर भी उसके घर के चले जावा, उसने देखा है, तो मैं देखते उसने उनका थोड़ा हा डाउट तो हुआ है कि हो सका हमारी ये लड़की हो, लेकिन बिना कपड़े के थी, बिना पैरा के थी, तो भी कोई भी एकदम तनु आ नहीं भरेगा कि भी हमारा बच्चा है यो। तो मैं भी ऐसे ही मना कर दे मैं है। तो फिर उस टाइम पर डिटेल, क्योंकि पुलिस वाले ने तो भाई कंफर्म था कि यह वही लड़की है, फिर मैं बोल रहा कि भाई तुम्हारी लड़की कहाँ पर करार देने गई थी ये बताओ पहले। जब मैं बताऊँ कि भाई ऑफिस वगैरह में गई थी, अपने दोस्ता ने देने गई थी, दोस्ता के दौरे तो वह पहुंची नहीं, क्योंकि उनके सबके पास उन्होंने फोन कर लिया था कि हमारे पास तो आई है नहीं। अब ऑफिस में हम गए तो वहां पर लोग लगा, क्योंकि ये सारी बातें रात की ये हैं। तो वे ऑफिस में जावे हैं, और ऑफिस में जाकर ना वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह में चेक करवावे हैं। तो वह लड़की वहां पर गई थी, उसकी स्कूटी बाहर खड़ी कर वह ऑफिस के अंदर गई थी। तो जब वहां पर देखा है ना मैं भाई ऑफिस में गई थी या किस तरह मिली थी, और फिर उसके बाद जो लिफ्ट का सीन में देखा है ना, तब उन्हें पता चला कि भाई यो काम किसने कराया है। फिर वे उठावे हैं एक ऑफिस के लड़के ने, जिसकी गिला उसका पिछले 3 साल तक अफेयर चल रहा था लड़की का। उसने उठावे है तो उसने पूछा है कि भाई नू बता इस बोरे में तू गाल के लेके गया है, क्योंकि उन नवा बोरे थे वह लाश मिली थी। तब वो लड़का एक एक करके डिटेल में सारी बातें बतावा है कि भी ऐसे ऐसे मेरा इसके साथ 3 साल तक मेरा रिलेशन था, इसके सब कुछ हमारे बीच में ठीक था, और इतने दिन तक हमारा रिलेशन चल रहा था। लेकिन अब यह पिछले मेरे को 6-7 महीने तक जो है इग्नोर मारने लगी थी। तो मेरे को डाउट था कि इसकी जिंदगी में शायद कोई और आ गया है। अब यह कारण देने आई तो मैंने इसको बोला था कि मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ पे आ जाइए। या ऑफिस में कारण देने आवा, जब मैं इस तरह बोल लूँ कि भाई मैंने रीजन बताया, ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से तू मैंने अवॉइड करने लग रही है, इग्नोर मारने लग रही है, हमने तो शादी तक के सपने देखे थे। तभी लड़की बोला कि शादी तो मैं तेरे तय करूंगी, थोड़ा काम का प्रेशर है, इसी वजह से मैं थोड़ा ये उल्टी ही हट रही हूँ, थोड़ा काम का प्रेशर है, तो काम तो थोड़ा मैं हट जाऊंगी। एक फिर घर में शादी है भाई की, तो भाई की शादी तो फ्री हो जाऊंगी, तो फिर आराम तो सोचेंगे इस बारे में, बैठेंगे बोलेंगे बतलावेंगे। अभी मेरे को ना तो 3 लाख रुपए दे दे, 3 लाख की मैंने बहुत जरूरत है, क्योंकि घर में शादी है। तो लड़के ने बोला कि जब तो ना मेरी गला सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि ना मेरी गल तू कितने घूमन फिरन जाती, ना मेरे तो तू बात करती, तो मैं क्यों दूं तना 3 लाख रुपये। तो लड़की बोल दे वह गुस्से गुस्से में कि जब तने पैसे नहीं देने ना, तो फिर मैं तेरे तो शादी भी ना करूं, जब तने मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं तो मैं नहीं करूंगी तेरे तो शादी। तो इसी गुस्से में आ गया, क्योंकि लड़के ने ये बोला था कि भाई मैंने ये पूरा प्लान बना रखा था कि वाह मेरे तक कार्ड देना होगी, मैं उसने ऑफिस में बुलाऊंगा सीधा, क्योंकि ऑफिस में काम करते हैं तो पता चलेगा था भी उसके भाई की शादी है। तो लड़के ने मतलब पूरा प्लान बना रखा था कि भाई मैं उसको ऑफिस में बुलाऊंगा, यहाँ पे अगर मान गई तो ठीक है, नहीं मान गई तो काम करना है उसका, क्योंकि मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। तो वो पहले ते छुरा खरीद कर ला रहा था, चाकू खरीद कर ला रहा था। जब उस लड़की ने मना करा ना कि भाई मैंने नहीं करनी तेरे तो शादी, अगर पैसे नहीं देता तो, तभी वो उसका दड़ता गला काट दे वह है। पन्नी का और बोरी का भी इंतजाम उसने पहले से ही कर रखा था, क्योंकि उसने जो ये CID वगैरह हैं, या फिर ये मर्डर वाले जो स्टोरी आ रही हैं, या फिर और कोई मूवी वगैरह है, उसने सब कुछ देख देख कर नया पूरा प्लान बना रखा था इस चीज का। उसी की बताई और बातें ये सारी की सारी की भी मैंने ऐसे ऐसे जो है प्लानिंग पूरी कर रखी थी, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की भी नहीं होने देता हूँ उसने मैं। तो भाई उसने बताया कि भाई जो बोरी और पन्नी का इंतजाम कर रखा था, जब मैं इसने उस बोरी के अंदर डालूं था ना, तो ये आ नहीं रही थी उसके अंदर, तो इसीलिए मैंने इसके पैर मजबूरी में काटने पड़े। फिर बोला कि भी कपड़े क्यों उतारे, अब कपड़े इसलिए उतारे कि इसकी कोई पहचान ना कर पावे। भाई पुलिस वाले ने पूछी कि ईसा कित गिर कान वाला था तू इसने, एक भी जिसकी पहचान नहीं हो पावे। अब मेरा प्लान यो था कि मैं यमुना नदी में इसने फेंकूंगा जाकर न, और यमुना नदी में भाई बहुत जोर तक पानी चला है, तेज तेज पानी चला है कि तो दूर चली जावेगी, और बिना कपड़े के है और के बरा कह देना पावेगी, तो वैसे नहीं इसकी पहचान हो पावेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन जो उसकी प्लानिंग थी ना, वह प्लानिंग उसकी, और वो उसी की स्कूटी पर उसने लेकर गया भाई,
लिफ्टा में का लेकर आया ना, अलग तो कैमरा मारा है और उसी की स्कूटी पर आगे रख कर न लेकर गया। अब स्कूटी पर रख कर लाश न लेकर चल रहा है वो, और शाम का टाइम ट्रैफिक ज्यादा हुआ है भाई, किसी का शक ना हो जाए, तो इसलिए उसके हाथ में फूल गया डबडाट में। ब्रेकर ब्रेकर पे करना, वह जो उसकी बोरी थी ना वह खिसक जावा नीचे की तरफ है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, क्योंकि काफी दूर तक चल का भी लिया था वो। तो वो उसके जहाँ पे उसने फेंकनी थी ना उड़न ना पहुंचने की बजाय वो रोड पे थे, उसने नु है उसमें फेंकने की सोच रहा था। अब वो उन ग्रिला के ऊपर का फेंकी नहीं गई, इसीलिए उसने रोड पर छोड़कर भाजा वो। तो भैया किया देखो, लव स्टोरी ने एक लड़की का कितना भयानक अंत कर दिया। मैं तो ये भी भैया ये बात बोलूंगी बेबे, अगर किसी ने अपनी जास्या मिले हो ना तो फिर उनकी गिला जिंदगी भी बिताया करो। अरे यार जो प्यार मोहब्बत वाली जो उनकी स्टोरी थी ना तो लड़के ने अपने घर पे बता रखी थी, ना लड़की ने अपने घर पे बता रखी थी। लड़की के माँ बाप ने तो बोल दिया कि भी मारे तो तुम्हारी बेटी नाच थी, इसी कोई बात बताइए नहीं। लड़की ब्राह्मण समाज से थी और लड़का राजपूत था। अब इन जो अपने घर पर बताइए नहीं तो भाई घर क्या ना, तो देखो बेरा क्या होगा। अब मैं तो फिर भी आई बात बोलूंगी, कोई और भी लड़की हो बेबे अगर ऐसा कुछ कर रही हो, अगर शादी करनी हो तो देखो किसी की गिल्ला थामी हो, टाइम स्पेंड करो। अगर शादी नहीं करनी ना तो फिर अगले की जिंदगी बर्बाद ना करो, क्योंकि अगले ने 3 साल थारे पर दिए हैं, अपनी नौकरी की कितनी सारी सैलरी तुमने थारे ऊपर इन्वेस्ट कर दी है। तो नु गुलछर्रे उड़ाने ना तो बेबे आजकल तो यो काम चल रहा है, मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। अरे भाई मैं तो इन छोरा ने भी कहूंगी जिनसे ये सौदे करे है ना, इसी इसी चीजा में दिमाग लगावा है भाई, कुछ ना धरिया। जब उन्हें 3 साल थारी गेला चाट पकौड़ी खा कर वह थारी नहीं हुई ना, तो फिर वह थारा घर बसाओ को ना। आगे जब मान लो जबरदस्ती था मुना अपनी बना भी लोगे ना, तो आगे वाकी में इनकी में और ब्लेम लगा कर थारे ऊपर अच्छा बढ़िया चार्ज लेवेगी फिर थारे बाबा। शादी के बाद बस हमने नहीं चैन जीने देवेगी। तो इसलिए अगर पंछी उड़ा है तो उसने उड़ने दो, जाने दो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। जैसे इस लड़के ने कर ली भी, वो सारी जिंदगी सलाखा के पीछे रहेगा। पता नहीं इसके ऊपर कौन सी धारा लगाएंगी। और उन माँ बाप की क्या गलती जिनने पाल पोस कोड जोड़ कर दिया, क्या उनने जेल में बैठाने के लिए इतनी मेहनत करी थी इसके ऊपर पढ़ा लिखा कर ना। लेकिन एक या लड़की की जो बीमारी थी ना, इसने कर दी जिंदगी बर्बाद उसकी। और उस लड़की के घर में कड़ा तो खुशियां का माहौल था कि 6 तारीख ना अच्छे गाजे बाजे तो भाई की शादी होगी, और कड़ा मातम में बदल गया एकदम तो सब कुछ। और भाई जो मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी बताऊं ना, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि भाई मैं किसी का मूड खराब कर दूं, किसी का दिन खराब कर दूं, क्योंकि किसी का सुते उठते अगर ये वीडियो से हम आ जाए हैं तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल नहीं भेजती थारे पास किसी के पास भी। और कुछ एक आधे बंदे ऐसे ऐसे भी आ जाए जो कहते हैं तू सारी अड़ियाँ इसी क्यों वीडियो बना कर, कुछ पॉजिटिव भी बना लिया कर। भाई मेरा काम है खबर बताना। अब किसी के घर में शादी है, किसी का बालक हो गया, किसी का पीढ़ी आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये सौदे तो मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कोई बताने की नहीं होती। किसी का छोरा हो रहा है, किसी ने क्या मतलब है। अभी जो यह स्टोरी मैंने बताई है ये इससे तो कुछ बंदे कुछ सीख सके है ना, कि भाई अगर कोई बंदा ऐसी संगत में पड़ रहा हो तो ऐसे ऐसे भी अंजाम उनकी गिला हो सकते हैं, तो संभल कर रहो मड़े से। अब किसी का छोरा हो रहा है, भी फलाने का छोरा हो गया, तो खारे बरगे भी नहीं कहते फिर हम क्या करा छोरा हो गया तो या कोई खबर नहीं होती ना। तो ऐसी ऐसी खबर मैं क्या बताऊं। अब आड़ा है गाने गा का मैं थमना नहीं सुनाऊंगी। अरे ऐसी ठिठोड़ी करने की बात है भैया, ऐसी ठिठोड़ी करने के लिए चैनल अलग तो बनाए गए हैं लोगों के, उनके जाकर देख लिया करो, क्योंकि मेरे पेज का नाम है जनता का दर्पण है। तो मैं तो ऐसी ऐसी खबर सुनाऊंगी भैया यहाँ पे, क्योंकि मेरा पेज मैंने इसी चीज के लिए बनाया है। पसंद आवे तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अगर ना पसंद आवे तो भाई अपना आगे सरका दिया करो। तो भाई अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। राम राम भाई सारे ने।